बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में आपको बताते चलें कि महंगाई का जो जिन बोतल से बाहर निकला हुआ है और पाकिस्तान के अवाम को, मिडिल क्लास आदमी को, एक लो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, एक गरीब आदमी को, मज़दूर को, किसान को वो लगातार खौफ में मुब्तला कर रहा है और डरा रहा है, धमका रहा है। वो एक नेक्स्ट लेवल पे बात चली गई है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं ये देख रहा था और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि पिछले 2 महीने में आटे की कीमत में 8 दफ़ा इजाफा हुआ और इस वक्त आटे की फ़ी किलो कीमत जो है वो 160 रुपये पे चली गई है और मुर्गी का गोश्त जो है वो 620 रुपये फ़ी किलो पर बिक रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक गरीब आदमी जो कि चंद हज़ार रुपये महीने के कमाता है, वो अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिला सकता है। उसके लिए अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाना किस हद तक एक लग्जरी बन चुका है और इसी से आप उसकी बेबसी का, मजबूरी का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि ये जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल के अवाम को डरा रहा है, ये नेक्स्ट लेवल पे इस तरह से चला गया है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले खबर देखी है कि सिंध मीरपुर ख़ास में सस्ता आटे के हवाले से वहाँ पे ना जी लाइन लगी कि जी सस्ता आटा अवेलेबल है, तो लोग लाइन में लग गए। अब वो लाइन में लगे हैं तो हर किसी की कोशिश थी कि जी, आपको पता है यहाँ पे लाइन का सिस्टम इतना फॉलो नहीं होता पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। तो वो लाइन तोड़ के लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भगदौड़ मच गई। वो भगदड़ मच गई, धक्कम पेल हो गया। तो उस धक्कम पेल और भगदड़ के नतीजे में एक आदमी वहाँ पर जाँ बहक हो गया जो वहाँ पर सस्ता आटा लेने के लिए आया था और वो इस वजह से उसकी जान चली गई कि वो सस्ता आटा हासिल करना चाहता था और फिर उसके घर वालों ने उसकी लाश को सड़क पे रख के अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तो इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है यहाँ पे इस मुल्क में कि सस्ता आटा हासिल करने के लिए लोग लाइनों में लगते हैं, वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और उसके नतीजे में लोगों की जान भी चली जाती है और फिर उनके घर वाले उनकी लाश को सड़क पर रख कर एहतजाज भी दर्ज करते हैं। जिस मुल्क में हालात इस नहज को चले जाएं, आप अंदाज़ा करें कि सस्ता आटे हासिल करने की लाइनों में भागदौड़ मच जाए और वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होने लगे, वहाँ पे फिर क्या पीछे रह जाता है, आप मुझे बताएं ना। फिर हम कहते हैं कि जी ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि मईशत एक बहरान का शिकार है या डिफ़ॉल्ट के हवाले से। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद यू कैन नॉट रन अवे फ्राम द फैक्ट कि पाकिस्तान में इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि अगर एक मुल्क में, एक गरीब मुल्क में जहां पे 38% लोग खते गुर्बत से नीचे रहते हैं, 2 महीने में 8 दफा आटे की कीमत में इजाफा होकर वो 160 रुपए फी किलो पर चला जाएगा और मुर्गी का गोश्त जो है वो 620 रुपए फी किलो पर चला जाएगा, तो गरीब आदमी करेगा क्या? आप मुझे बताएं कि वो कैसे सर्वाइव करेगा। आपने एजुकेशन को ऑलरेडी इस मुल्क में एक लग्जरी बनाया हुआ है, आपने हेल्थ को ऑलरेडी इस मुल्क में एक लग्जरी बनाया हुआ है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब आदमी जा सकता है इलाज कराने के लिए? बिल्कुल नहीं जा सकता। एक एक रात का वहां पे जो एक बेड का खर्चा है वो तो 5 स्टार होटल की तरह है, वो तो जा ही नहीं सकता वहां पे। सरकारी अस्पतालों में मैं जाकर देखता हूं तो मुझे उनके कॉरिडोर्स में गरीब आदमी नीचे बिस्तरे लगाकर वहां पर लेटे हुए नजर आते हैं, जो जिनके प्यारे जो अंदर वार्ड में पड़े होते हैं, उनका इलाज हो रहा होता है। ये हालात है यहां पर। तो एजुकेशन को, हेल्थ को ऑलरेडी आपने यहां पर एक लग्जरी बना दिया हुआ है। अब एक चीज बुनियादी रह जाती है, इंसान के जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं उनमें से एक है खुराक। अब उस खुराक में भी जो सबसे बुनियादी चीज है वो है गंदम, आटा, जो लोग खाते हैं अपना पेट भरते हैं। अगर गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा, अगर सस्ते आटे की लाइनों में भगदड़ मचकर लोगों की जाने जाना शुरू हो जाएंगी, तो फिर बचेगा क्या? अगला स्टेप आप सोचें क्या हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से हुकूमत को, रियासत को, तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। या हमें लगता है कि छोटी मोटी खबर है, गरीब आदमी बेचारा एक आया, भगदड़ में उसकी जान चली गई, वो मर गया, ठीक है, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि या तो ये सिचुएशन अगले दिन आप समझते हैं कि नहीं होगी, फिर तो शायद 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, लेकिन 4 दिन बाद फिर वहां पे लाइन लगेगी, फिर कोई भगदड़ मच सकती है। क्या आटा सस्ता होने जा रहा है 4 दिन? क्या मुर्गी का गोश्त सस्ता होने जा रहा है 4 दिन? अगर ये नहीं होने जा रहा है तो खुदा न खास्ता इस तरह के वाकयात भी दोबारा हो सकते हैं। लोगों का जो बाइंग पावर है वो नीचे चलती जाती जा रही है और जो महंगाई है वो ऊपर जाती जा रही है। तो नतीजा यही निकलेगा ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोग डेस्परेट होंगे, लोगों की कोशिश होगी कि जहां पर सस्ती कोई चीज मिल रही है उसको हासिल करने की कोशिश करें और उसके नतीजे में इस तरह के वाकयात होंगे। सो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन और गवर्नमेंट को, हुकूमत को, रियासत को, सियासतदानों को, एस्टैब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से सोचना चाहिए। जुडिशरी का मैं इसलिए नहीं कहता कि हम नहीं चाहते हैं कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में मुदाखलत करे, हाँ,
लेकिन एक तरह से 184(3) में फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू लाइफ में, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन में खुद नोटिस ले सकती है इन बातों का, लेकिन कहां पर होते हैं इस तरह की बातों पर खुद नोटिस पाकिस्तान में? और बहुत सारी बातों पर हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए हमने बड़ी मुश्किल ही देखा है कि इस तरह का कोई खुद नोटिस हो। लेकिन फिर जब जुडिशरी ले भी लेती है तो फिर अगला क्रिटिसिज्म आ जाता है, वो ये है कि ये इंतजामिया के मामलात में जो है मुदाखलत कर रहे हैं। तो बहरहाल लेट्स नॉट गो देयर, अभी भी द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप इस चीज़ों को जो है सेटल कर सकते हैं, मामलात को बेहतर कर सकते हैं, तो करने की कोशिश कर लें। और अगर भाई नहीं कर सकते, अगर आपके बस की बात नहीं है, अगर सस्ते आटे की लाइनों में इस तरह के वाकयात होने हैं, तो फिर बेहतर यह है कि आप इज्जत से घर जाएं, किसी दूसरे को आने दें जो कि इन मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। फिर आप अपनी जिद का, अना का मसला मत बनाएं, अपनी ईगो का मसला मत बनाएं कि मैंने हुकूमत नहीं छोड़नी। देखिए, आप लोग चाहते थे करप्शन के मुकदमात से बचना, वो आप लोगों के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हल हो गए। आज की खबर है इसहाक डार साहब के हवाले से कि उनके जो भी असासे जब्त किए गए थे बाहक सरकार, उनकी मफरूरी की वजह से वो वापस उनको मिल चुके हैं, वो रिलीज हो चुके हैं। मरियम साहिबा को रिलीफ मिल गया, कैप्टन सफदर को रिलीफ मिल गया, मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया, हमजा साहब को मिल गया, सुलेमान साहब को मिल गया, आसिफ अली जरदारी साहब को मिल गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिल गया, शाहिद खकान अब्बासी साहब को काफी हद तक मिल रहा है। तो ये सारी बातें जो है लोग देख रहे हैं ना। आप लोग, वो मुझे याद पड़ता है वो खुर्रम दस्तगीर का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा था कि जी भाईजान, हम अगर ना हुकूमत में आते तो हमारी डिस्क्वालिफिकेशंस होती, केसेस बनते हैं, जेलों में जाना पड़ता। तो वो आपने सिचुएशन जो है उसको अवॉइड कर लिया। अब नेक्स्ट अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा है तो फिर आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं, फिर जो भी हुकूमत में आता है उसको हल करने दें इन मामलात को। लेकिन बहरहाल पीडीएम इस तरफ जाती है नहीं जाती है, ये आने वाले दिनों में हमें पता लग जाएगा। और इसमें ये होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस्टेब्लिशमेंट का। आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान का जो भी नुक्ता नज़र था वो आप सुनते रहे जनरल बाजवा के हवाले से, लेकिन जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर पे इमरान खान की कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान को ये टास्क दिया भी गया, उन्होंने इस हवाले से कोशिश भी की है। उन्होंने ये कोशिश भी की है कि ऐवान सदर में किसी तरीके से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और इमरान खान की मुलाकात भी कराई जा सके, लेकिन अभी तक वो मैच्योर नहीं हो सकी है कोशिश। इमरान खान की तरफ से और पीटीआई की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स भी माजी में आ चुके हैं हालिया तारीख में, जिसमें उन्होंने नई इस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि हम चाहते हैं कि इनको एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन अभी एक स्टेटमेंट जो इमरान खान का मैंने पढ़ा, उसके बाद मुझे लग ये रहा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ताल्लुकात कुछ उस लेवल पे बेहतर हो नहीं पा रहे हैं जिस लेवल पे इमरान खान की ख्वाहिश है कि बेहतर हो जाए। क्योंकि अभी इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि न्यूट्रल्स पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं और 3 लोगों ने उन रवाबित की तस्दीक भी कर दी है। तो ये जो स्टेटमेंट है इमरान खान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला ले आया जाए, ये इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करें। तो ये बराह रास्त डायरेक्टली इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कैटेगोरिक स्टेटमेंट दिया है। और अगर ये ऐसे ही हो रहा है जो कि वो कह रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रस्ट डेफिसिट तो मौजूद है। और जितनी देर तक पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात फिलहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर है और नजर आती है ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी आपको यही नजर आती है, उसमें और एस्टेब्लिशमेंट में जितनी देर तक ट्रस्ट डेफिसिट होगा या रहेगा, तब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हालात बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटे से घर की मिसाल ले लेते हैं। उस घर में 2 अहम शख्सियात हैं जो सरबराह है घर के, उन्होंने घर के जो हालात हैं, वाकयात हैं, मामलात हैं, मिलकर उसको बेहतर करना है। लेकिन अगर वो दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं तो घर की कोई चीज ठीक हो सकती है? घर में मिसाल के तौर पे कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आपस में लड़ रहे हैं। उनकी तो सारी की सारी फोकस और जितना भी सारा वो ताकत है वो आपस की लड़ाई में लग रही है ना। तो घर के ऊपर तो फोकस ही नहीं जाएगा कि उसके मसले के। इसी तरह पाकिस्तान का मसला ये रहा है 75 साल से कि जो ताकतवर 2 तबके हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा पॉलिटिशियंस है, इनकी आपस की लड़ाई। कभी कभी एक पेज बनता है, वो कायम होता है, उसमें थोड़ी देर के लिए इकट्ठे होकर चलते हैं कुछ मामलात को लेकर, लेकिन उसके बाद फिर इख्तलाफात होते हैं और उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब लड़ाई शुरू होती है
तो फिर सारा फोकस उस लड़ाई पे होता है कि हमने अपने पास अथॉरिटी कैसे रखनी है, और जो घर है पीछे पाकिस्तान और उस घर में रहने वाले जो 22 करोड़ अवाम है, उनके जो इश्यूज हैं बुनियादी, वो समहाउ फिर उसके बाद पसे पुश चले जाते हैं, वो इग्नोर हो जाते हैं, वो नजरअंदाज हो जाते हैं। तो यही हो रहा है। तो जितनी देर तक ये होगा नहीं ठीक, ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा, ये मामला ठीक नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के हवाले से भी कोई ऐसी पॉलिसी डिवाइस नहीं हो सकती। इस वजह से मैं चाहता हूं कि मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक भी अपना ये जो भी सोच है उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये शऊर पैदा किया जाए कि अब हमें उस नहज को, चीज़ों को पहुंचाना है जहां पे हमने इस मुल्क का सोचना है। यार कोई बच्चों का सोचना है, बहुत हो गया यार, 75 साल हो गए। हमने मार्शल लॉज देख लिए, हमने कुछ जमहूरी दौर देख लिए, हमने हाइब्रिड रिजीम्स देख लिए, लेकिन उसके बावजूद हम जहां पर खड़े हैं वो हमारे सामने है। हमारे साथ वाले मुल्क जिस तरह आगे निकल गए हैं वो हमारे सामने है। अब ठीक है, जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब इससे आगे भी निकलना है कि नहीं, या इसी तरह जो माजी का स्क्रिप्ट है उसी के मुताबिक हमने आपस में लड़ते ही रहना है, हमने आपस में ही एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा होना है। कोई आगे की सोच भी सोचनी है। हम 2022 के बाद 2023 में हम दाखिल हो चुके हैं, 21वीं सदी है। लोग कहां पे देख रहे हैं, दुनिया किधर निकल रही है, साइंस क्या बातें कर रही है, इस दौर की इजादात क्या है, उन इजादात में पाकिस्तान का क्या हिस्सा है, हमारे एक यंगस्टर का, यूथ का क्या हिस्सा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट में, कंप्यूटर साइंस में। स्पेस को तो आप छोड़ दें, बहुत दूर की बात है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने इन हवालों से सोचना है, इन हवालों से हमने अपने आप को इक्विप करना है, और फिर अपनी नई नस्ल के लिए कोई फाउंडेशन लेकर के अकॉर्डिंगली मुल्क को आगे लेकर चलना है। लेकिन बदकिस्मती से, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा ये फोकस है नहीं। हमारा फोकस बहुत हम अभी भी बहुत दकियानूस चले आ रहे हैं, हम अभी भी फरसूद हैं, हम अभी भी माजी की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, और उससे आगे निकलते हुए फिलहाल चीजें मुझे नजर आ नहीं रही हैं। अल्लाह करे कि हों और बेहतर हों। तो बहरहाल ये एक और खबर थी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जो इमरान खान का स्टेटमेंट था। और आखिरी खबर आज के वीलॉग की मैं आपको देता चलूं कि कल तक मैंने आप सर्च किया था कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लूंगा। खान साहब ने कह दिया अगर ना लिया तो पीटीआई वाले मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इमरान खान साहब को जाकर मिले, और उन्होंने खान साहब को ये बोला है कि सर बात यह है कि अगर सिर्फ गवर्नर के कहने पे हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो गवर्नर का वो जो ऑर्डर है उसको लीगैलिटी मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम हाई कोर्ट का इंतज़ार कर लें। 11 तारीख को हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है समाअत के लिए, और उस पर हेयरिंग होनी है। और उसके बाद हाई कोर्ट स्पेसिफिकली अगर बोल देता है कि क्योंकि गवर्नर ने कहा है तो चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेना चाहिए। हमें गवर्नर के ऑर्डर को लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए। तो समहाउ ये कानूनी मशवरा दिया है इमरान खान के वकला ने उनको, और वो उनको वक्ती तौर पर समझ भी आया है। तो अब 11 तारीख से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होने जा रहा, जो अदरवाइज होने चाह रहा था। और इमरान खान साहब ने कह दिया था कि अगर नहीं होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पंजाब असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो अब चेंज ऑफ प्लान है, नई हिकमत अमली के तहत। अब पहले 11 जो तारीख है उस पर हाई कोर्ट जो भी फैसला देती है उसको देखा जाएगा, उसका इंतजार किया जाएगा। फिर हाई कोर्ट अगर कह देती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा, और उसके बाद फिर असेंबली की तहलील के हवाले से जो भी उनका अगला लाएअमल है वो सोचा जाएगा। तो 11 तारीख के बाद सिचुएशन क्लियर होगी। आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।